ये जो क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ बैटरी, यहां तक हमने पढ़ा और हमें लिखना चालू करना है। बड़े क्वेश्चंस में ऐसा ही किया जाता है। कैपेसिटर है जिसको आप बैटरी से चार्ज कर रहे हो, ये लगाई एक बैटरी और ये इसका पोटेंशियल मान लो V है, तो इस कैपेसिटर पे भी वोल्टेज कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है। एंड एनर्जी स्टोर्ड इज U, और इसमें U एनर्जी स्टोर्ड हो गई आफ्टर डिस्कनेक्टिंग। चलो यहीं तक का एक बार देखते हैं। मान लो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, इसमें वोल्टेज बैटरी की वजह से V आया और एनर्जी इसकी U हो गई। ठीक है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट करोगे तब भी इसमें वोल्टेज कितना बना रहेगा, V बना रहेगा। एनर्जी कितनी रहेगी, U बनी रहेगी, और इसकी कैपेसिटी पे तो कोई चेंज आना नहीं है, ऑलरेडी ये चार्ज है। मान लो ये प्लस है तो ये इस तरीके से प्लस प्लस, और ये माइनस माइनस, इस तरीके से ही चार्ज रहा। इसे बनाते नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन है ना और अजीब सा दिखने लग जाता है। बस ये समझ लो कि इसमें वोल्टेज V है और इसकी एनर्जी U है। ठीक है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड। एक और कैपेसिटर लेके आए, आइडेंटिकल कैपेसिटर है लेकिन ये अनचार्ज है। अब कैपेसिटर चाहे अनचार्ज हो लेकिन उसकी कैपेसिटी तो होती है ना कुछ। एक बाल्टी है पानी की, उसमें आपने पानी नहीं भर रखा, लेकिन क्या मतलब उसकी उसमें कैपेसिटी नहीं है कि पानी भरने की, वो तो है। एक बाल्टी खाली हो या भरी हो, मान लो 10 लीटर की कोई बाल्टी है तो खाली बाल्टी को भी आप 10 लीटर की बाल्टी बोलोगे, और पानी उसमें भरा हुआ है तब भी बोलोगे कि 10 लीटर पानी भरा हुआ है। मतलब कैपेसिटी में चेंज नहीं आता। यस, लेकिन इसका वोल्टेज कितना है, 0 है, और इसमें एनर्जी भी डेफिनेटली कितनी होगी, 0 होगी, जब एक अनचार्ज कैपेसिटर आप लेके आए। अब बोला हुआ है कि इस अनचार्ज कैपेसिटर को इस चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है पैरेलली। अब यहां कुछ ऐसा हुआ कि ये कनेक्ट किया गया, ये कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी भी C है। इसका वोल्टेज V था, इसका वोल्टेज 0 था। इसकी एनर्जी U थी, इसकी एनर्जी 0 थी। ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है वो इसलिए पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि आपको ये पता है या नहीं पता कि जब एक चार्ज्ड कंडक्टर को एक अनचार्ज्ड कंडक्टर के साथ, या एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ड्यू टू देयर वोल्टेज डिफरेंस चार्ज फ्लो होता है। और वो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। चार्ज सेम हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन वोल्टेज तो सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होता है। और वो जो सेम वोल्टेज होता है वो दोनों का बिल्कुल सेम होता है, इसलिए तो सेम वोल्टेज बोल रहे हैं। मतलब इसका जो वोल्टेज है ये डाउन होगा और इसका वोल्टेज अप होगा, क्योंकि इस पे चार्ज आ रहा है, इससे चार्ज जा रहा है, इस चार्ज कैपेसिटर से चार्ज जा रहा है, इसलिए इसका वोल्टेज डाउन होगा। और इस अनचार्ज कैपेसिटर पे अब चार्ज आ रहा है, इसलिए इसका वोल्टेज अप होगा। तो इसका वोल्टेज जो हो जाएगा बढ़ के VC हो जाएगा, और इसका वोल्टेज घट के VC हो जाएगा। दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। और इस VC को ही बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो रीच होने के बाद अब इनमें चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया। मतलब अब ये भी चार्ज हो गया है, इसका जो चार्ज था वो इसके पास आ गया है। अब कितना इसके पास चार्ज था उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं कि मान लो जब आपने इसको बैटरी से चार्ज किया तो मान लो इसके पास Q चार्ज था, यहां पर भी इसके पास Q चार्ज है, लेकिन इसका Q जो है वो 0 है। अब क्या हुआ, इसका चार्ज कम हुआ और इसका चार्ज बढ़ गया, तो इसमें भी चार्ज आ जाएगा Q। मान लो Q डैश बोल दूं और इस पे भी बोल देता हूं Q डैश, दोनों पे सेम सेम चार्ज। अब लेकिन देखो इससे थोड़ा सा टफ हो रहा है मामला, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि चार्ज के थ्रू अभी समझाऊं। एक बार इस चार्ज वाली चीज को भूलो, मैं सेकंड मेथड में इसको चार्ज से समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ वोल्टेज से समझ लो। चार्ज को भूल जाओ भाई, यहां तक छोड़ो इसको, चार्ज वार्ज भूलो, वोल्टेज से समझो। दो मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसकी कैपेसिटी C है और ये जो है कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू होता है CB, Q इज इक्वल टू CB होता है। तो टोटल चार्ज मतलब Q1 इसका चार्ज प्लस Q2 इसका चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। अब आप बोल रहे हो कि हमको चार्ज की बात नहीं करनी और आप खुद Q1 Q2 लिख रहे हो, मत लिखो ना Q1 Q2, ऐसा तो लिख सकते हैं। मतलब कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो ये याद करना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटी। ये नहीं सोचना कि अच्छा पैरेलल है इसलिए C1 C2 किया। टोटल कैपेसिटी जितनी भी हो दोनों की ऐड कर दी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही करना है, यही कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो यहां पर जो इनका कॉमन पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी कैपेसिटी है C, इसका वोल्टेज है VC प्लस, नहीं VC तो निकाल ही रहे, VC तो निकाल ही रहे हैं। कितना था जब कनेक्ट किया उससे पहले, कितना वोल्टेज था,
इसका वोल्टेज कितना था कनेक्ट करने से पहले, V था, प्लस इसकी कैपेसिटी कितनी थी, C थी, इसका वोल्टेज कितना था, 0 था, ठीक है। टोटल कैपेसिटी दोनों आइडेंटिकल है तो C प्लस C, तो यहां कितना हो गया, CV अपॉन 2C, तो कितना आ गया, V/2। देख लेता हूं एक बार, यस, तो मतलब इसका वोल्टेज था V, अब इसका वोल्टेज जो VC हुआ है वो भी है V/2, आधा हो गया, तो आधा कहां चला गया, आधा भी यहां चला गया, दोनों पे आधा आधा वोल्टेज आ गया क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम थी, तो इसी का तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब जो अब नया वोल्टेज है वो V/2 आ गया है, ठीक है। अब ये बोला गया कि इसकी जो एनर्जी थी वो U थी, ऐसा ही बोला पहले, यहां पर एनर्जी, तो एनर्जी के तीन फॉर्मूले, U इज इक्वल टू हाफ CV² या Q² अपॉन 2C या QV/2। अब हमें कैपेसिटी पता है, वोल्टेज पता है, तो ये फॉर्मूला लगाना बेटर है, ये लगा देता हूं। तो एनर्जी इसकी इनिशियल थी ये, U इज इक्वल टू हाफ CV²। अब जो नया वोल्टेज आ गया VC, वो कितना आया, V/2, तो नई एनर्जी निकालू मैं इंडिविजुअल कैपेसिटर की, तो U डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C, और उसी कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है, VC², ठीक है। तो हाफ C, VC की वैल्यू क्या है, V/2, तो V/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू हाफ CV², और ये हाफ CV² क्या है, ये हाफ CV² ही तो U है, हाफ CV² ही तो U है, तो U डैश कितना हो गया, U डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू U, तो मतलब U का 1/4 एक पे आएगी, इसकी एनर्जी होगी U/4 और इसकी एनर्जी भी होगी U/4, दोनों की मिला के होगी U/2। तो ये तो हुआ मेथड 1 जिसमें हमने वोल्टेज से किया है। अब नेक्स्ट मेथड में हम इसको चार्ज से करेंगे। चलो नेक्स्ट में हम देख रहे हैं चार्ज से, तो वही बात है कि इस क्वेश्चन को पूछने का जो उनका एम रहा होगा एग्जामिनर का, वो ये रहा होगा कि आपको ये पता है या नहीं पता कि जब भी किसी सिस्टम को आइसोलेट किया जाता है तो उसका चार्ज फिक्स होता है। जैसे आपने जब इस कैपेसिटर को चार्ज किया, कैपेसिटी C वाले कैपेसिटर को, जिसपे वोल्टेज V आया ड्यू टू बैटरी, एनर्जी U आई गिवन है, और चार्ज मान लो Q आया, तो जब आपने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तब भी इसके ऊपर चार्ज कितना बना रहेगा, Q ही बना रहेगा, यस, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, और इसका चार्ज तो Q है, सब कुछ है। अब जब जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो इसी का तो चार्ज इसके पास फ्लो होगा, भाई यहीं से तो चार्ज इसके पास जाने वाला है, ऐसा ही तो होगा। तो या तो आप देख लो कि भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी भी C है, दोनों की कैपेसिटी मिला के कितनी हो गई, 2C हो गई, चार्ज तो कितना है, चार्ज कितना है, Q है। तो एक बार एनर्जी का फॉर्मूला यही कर लेते हैं, एक बार एनर्जी पे आते हैं। अब एनर्जी का मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, U इज इक्वल टू Q² अपॉन 2C। अब मुझे क्या करना है ना कि इस सिस्टम के लिए फाइंड करना है, तो इस सिस्टम के लिए कैसे फाइंड करूं, दोनों की कैपेसिटी मिला के कितनी हो गई, 2C हो गई, 2C कैपेसिटी है, और दोनों का चार्ज मिला के कितना है, अभी भी इसका चार्ज मान लो कनेक्ट करने के बाद Q1 हुआ, मतलब इससे चार्ज कुछ फ्लो होके इधर आया, तो ये Q1 हुआ और ये Q2 हुआ, ऐसे ही तो होगा। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना होगा, Q, ठीक है। एक और चीज समझो, Q इज इक्वल टू होता है CV, ओके। तो यहां पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि कॉमन पोटेंशियल दोनों का कितना आया, V/2 आया, तो Q1 कितना आएगा, C इंटू V/2, और Q2 कितना आएगा, C इंटू V/2, दोनों ही सेम आ गए, यस, दोनों का चार्ज सेम, CV/2 मतलब Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q/2, दोनों पे आधा आधा चार्ज गया है। ये मैंने थोड़ा समझाया है, पर आप ऐसा समझो कि जब एक कैपेसिटर दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ अटैच हुआ तो इसका आधा चार्ज इस पे चला गया, तो मतलब इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2, और इस पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2। अब एग्जाम में ये करते मत रहना, समझ लो बस इस चीज को। तो जो नई एनर्जी आई है U डैश, वो आ जाएगा Q' अपॉन 2C, सही है। तो Q डैश कितना है, Q/2 का स्क्वायर, Q²/4 इंटू 2C, तो Q² अपॉन 2C U है, तो कितना आ गया इंडिविजुअल U/4। तो जो मेथड आपको अच्छा लगा उससे आप कर सकते हैं।